हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टॉक में। तो आज हम बात करेंगे Q3 रिजल्ट की, जो कि आ चुका है अडानी टोटल गैस का। और अडानी टोटल गैस का जो शेयर है आज लगभग 4% की तरफ से क्लोजिंग किया है। तो आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। 5 दिन से ये आज को हटा के 5 दिन से 4% नेगेटिव में था, जो आज बढ़ा तो कोस्ट टू कोस्ट पे आ चुका है इस वीक का। बात करें 1 मंथ में तो इसने 3% की गिरावट शो की है, 6 मंथ में 14% की। और बात कर लेते हैं 1 साल टाइम पीरियड में, तो इसने लगभग 15% की नेगेटिव ग्रोथ शो की है। और ये अडानी का शेयर है, आपको पता है अभी कुछ इश्यू चल रहा था इनमें। तो कोई नहीं, अब बात करेंगे किस टाइम पे आया था और क्या रहा रिजल्ट, क्या ड्यूरिंग द मार्केट आ गया था, इस वजह से इतनी तेजी देखने को मिली। तो इसका आंसर बता दूं नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने बजे आया है। और आप यहाँ तक हो तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहना, जिससे आपको अच्छे से रिजल्ट समझ में आएगा। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, नॉट रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम ATGL अडानी टोटल गैस लिमिटेड, और यहाँ पे इसके नंबर है, वो इसके सिक्योरिटी कोड है। और ये रिजल्ट जो हुआ था एक्सचेंज पे लगभग 17:55 पे, यानी कि 5:55, लगभग 6 बजे के करीब आया था। जस्ट अभी आया है और मैं वीडियो शूट करना चालू कर दिया हूँ। ओके एवरीवन, तो चलते हैं इसकी बैलेंस शीट पे। तो आ चुके हैं हम बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर हम स्टडी करेंगे क्वार्टरली, और बात करें सारे फिगर्स करोड़ में होने वाले हैं। ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक फॉर्मेलिटी की। तो अब बात करते हैं टोटल इनकम कितनी हुई है इस बार। तो पहले हम क्वार्टर टू क्वार्टर समझा देता हूँ मैं आपको। तो ये है इस क्वार्टर का जो अब की बार आया है, और ये है पिछले क्वार्टर का, और ये है पिछले साल सेम क्वार्टर दिसंबर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी डेट, ये सितंबर का टाइम का है, ये दिसंबर 2025 का है, दिसंबर 2024 का है। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो बात कर लेते हैं कितनी रही टोटल इनकम। तो जो पिछली बार दिसंबर पिछले साल की बात करें तो वो थी 1407 की। ओके, 1407, जो कि बढ़ के अभी हो चुकी है 1648 की। ओके, 1440 से बढ़ के 1448, अच्छी अच्छी जंप है। और 1585 से भी बढ़ के 448 हो चुकी है। तो ये टोटल इनकम में तो काफी अच्छी अच्छी तरह से जंप देखने को मिला है, जिस हिसाब से भी अडानी के साथ चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी शायद आज का काफी अच्छी, किसी को ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन ही धीरे धीरे मैच कर रहा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने इतना पैसा कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, तो इसमें से माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा अपना। ठीक है, पिछले साल इसने किया था 1200 का खर्चा, तो उसके अभी बढ़ा के, एक सेकंड में जूम कर दूं अच्छे से आपको दिखेगा। तो पहले पिछली बार इसने कमाने के लिए 1200 खर्चा किया था, पिछले क्वार्टर में इसने कमाने के लिए 1369 का खर्चा किया था, और अब की बार इसने 1400 का, वेरी बहुत अच्छी बात है, 1437 का, सॉरी दोस्तों, 1437 का इस बार खर्चा किया है। ओके, अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आप यहाँ तक बने हुए हो तो अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो टैक्स देने के पहले कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट बचता है, 192 का पिछले साल। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 218 करोड़ का प्रॉफिट है, इस बार 213 करोड़ का प्रॉफिट है। तो टैक्स दे के तो प्रॉफिट हमें कम दिखता हुआ मिला है, बट ईयर टू ईयर हमें ठीक ठाक डिसेंट सी जंप देखने को मिली है। तो रेवेन्यू अच्छा था, एक्सपेंस को थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंस हो गया आपकी बार, इस वजह से प्रॉफिट वापिस से मतलब नीचे डाउन हो चुका है। तो इस बार बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की, वो टोटल प्रॉफिट, एक सेकेंड, बात कर लेते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस की कि कितना टैक्स इस बार दिया है कंपनी ने, और कितना पहली बार दिया था। पिछले साल दिया था 49 करोड़ का, इस बार दिया है 55 करोड़ का, और इस बार भी 55 करोड़ का। तो यहाँ से यहाँ पे सेम मैच हो चुका है, तो शायद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें काफी अच्छा देखने को मिले। आवाज आपको शायद थोड़ी सी गड़बड़ आ रही होगी, एक सेकंड में आवाज सही कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट की। प्रॉफिट सब कुछ खर्चा वगैरह हटा के, ठीक है। तो इस बार कंपनी के हाथ में आया है 142 करोड़ का। इस पिछले साल दिसंबर में आया था 142 करोड़ का, इस बार आया है 158 करोड़ का। और इससे पहले वाले क्वार्टर में आया था 163 करोड़ का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे को प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, पर जो है जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो काफी अच्छा जनरेट किया है, बस थोड़ा सा खर्चे बढ़े, इस वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये कोई ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस हल्का सा एक ये है
कि यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिला। तो आज जैसी तेजी थी वैसे तो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। बाकी और भी होगा कुछ तो हम कुछ भी और अपडेट वगैरह आती है तो वो मैं भी शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। तो बात करते हैं अब अर्निंग पर शेयर की, ईपीएस की बात करेंगे। तो ईपीएस पिछले साल था 1.29 का, जो कि बढ़ के 1.44 हो चुका है और यहाँ से घट के 1.44 हो चुका है। 1.29 पिछले साल था, इस बार था 1.44, और जो सितंबर का क्वार्टर था 1.49, तो 1.49 का घट के 1.44 हुआ है। और 1.44 पिछले साल की बात करें तो 1.29 बढ़ के 1.44 हुआ है। तो ईयरली तो अच्छी है, डिसेंट सी, जैसे कंपनी चलती है वैसी ही है, कोई सुपर डुपर हिट नहीं है, सुपर डुपर हिट नहीं है, नॉर्मल से नंबर है।